दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के एक ऐसे शापित गांव कुलधरा की है जिसके बासिंदे अचानक से एक रात कहाँ गायब हो गए। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यह गांव न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक डरावनी भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूर उजड़ा हुआ कुलधरा गांव आज भी 200 साल पहले रात को घटी उस घटना से वीरान पड़ा हुआ है। भूतिया जगह पर घूमने जाने वाले लोग जब कुलधरा गांव के नाम को सुनते हैं तो भूतों के बारे में जानने की उनकी इच्छा और प्रबल हो उठती है और वे यहाँ खींचे चले आते हैं। पर जो भी यहाँ आया आज तक रात के वक्त का नज़ारा नहीं देख पाया। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। यही कारण रहा कि 200 साल पहले उजड़ा हुआ यह गांव दोबारा कभी नहीं बस पाया। तो चलिए आपको बताते हैं इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव के बारे में पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम था उधनसर। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के प्रधान की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी और मंत्री सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की वो बेटी पसंद आ गई थी। उसने गांव वालों को इतना डरा धमका दिया कि अगर किसी ने भी इस बात का विरोध करने की कोशिश की या उसके रास्ते में आए तो वह कर तले इतना दबा देगा कि जीवन में कभी सर ऊपर नहीं उठा सकोगे। उसकी इस बात से पूरा गांव सन्नाटे से पसर गया था। अब गांव के मुखिया को अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने की भी चिंता सता रही थी। यह खबर जब मुखिया की बेटी को हुई तो फिर उस गांव में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव रातों रात कहीं गायब हो गया। गांव में बसी सारी आबादी गांव को वीरान छोड़कर कहाँ गई, यह आज तक पता नहीं चल सका। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव के बाद तमाम लोगों ने दोबारा इस गांव को बसाने का प्रयास किया, पर जो भी उस गांव में रात को रुका वो या तो रात को ही भाग निकला या फिर सुबह उसकी लाश ही देखने को मिली। उस गांव में रात के वक्त ऐसी कौन सी विनाश लीला होती है, उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक मिथक यह भी है कि गांव छोड़ते वक्त मुखिया की बेटी ने यह श्राप दिया था कि भविष्य में यह गांव कभी आबाद नहीं हो सकता। कई घूमने गए लोगों ने वहां रुककर यह जानने की कोशिश की कि आखिर रात को कोई रुक क्यों नहीं सकता, पर कुछ ऐसे नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले जिसकी वजह से कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के
अधीन संरक्षित किया जाने लगा। अब कुलधरा गांव एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है। पर्यटक यहाँ पूरे दिन घूम सकते हैं, पर शाम होने से पहले ही उन्हें यहाँ से जाना होता है। कुलधरा गांव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की अधिकांश झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडहर में तब्दील हो गईं। कुछ ही दूरी पर यहाँ एक देवी मंदिर है। जाने वाले सैलानी उसे जरूर देखने जाते, क्योंकि मंदिर के अंदर ही तो वो शिलालेख मिला था, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली थी। गांव में आप रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूँकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधरा गांव के लिए एंट्री फीस 10 रुपये प्रति व्यक्ति है, और अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये फीस है। यह जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय आप जैसलमेर शहर से इस गांव के लिए कई अन्य वाहनों द्वारा जा सकते हैं। मेरी अगली वीडियो उस गांव में जाकर बनेगी, और हो सकता है तो मैं उस गांव से जुड़ी कोई एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, समय मिले तो एक बार आप भी ज़रूर जाइएगा और यह जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर उस रात इस गांव में हुआ क्या था। तो दोस्तों, आप इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। खुश रहें, आबाद रहें। गुड नाइट।